हेलो जी, तो आज हम देखने वाले हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर का एपिसोड नंबर 2। अब व्यूज तो नहीं आने वाले, पर कोई ना, कम से कम अपनी आवाज सुन के अब मुझे शर्म तो नहीं आने वाली, क्योंकि सुन सुन के पगला गया हूँ और आदत भी लग गई है। और ये बोल के खुद को दिलासा मैं नहीं दे रहा, बल्कि तुम्हें इमोशनली डैमेज देने की कोशिश कर रहा था, ताकि तुम बोलो वाह क्या बोलता है, मेरा फेफड़ा और कलेजा काम नहीं कर रहा, अब तो मेरे को सब सही करना ही पड़ेगा। अब तुम बताओ, तुम्हारे दिल को कितने एचपी का डैमेज मिला? तुम्हें लग रहा होगा ये इतना बकवास क्यों करता है। देखो, बात कुछ ऐसी है, जब से इस दुनिया में रैप और शायरी शुरू हुई है ना, शब्दों की कमी हो गई है, इसीलिए बोलते रहो, गलती से कुछ नया तो आएगा। अब खैर कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी बताती है कि हाँ, मैं झुकता हूँ तुम्हारे सामने, इसलिए नहीं कि तुम्हें डरता हुए तुम्हें इज्जत दे रहा हूँ, बल्कि इसलिए तुम इतने नीचे गिर गए हो कि तुम्हें देखने के लिए सर झुकाना पड़ रहा है। हाँ पता है, एपिसोड 1 में भी यही डायलॉग पेला था और अब भी यही पेलूंगा, क्योंकि देखो ये कलम है ना, ये आपके पिताजी का नहीं है, ये मेरा है, और जब तक 1 मिलियन नहीं हो जाता तब तक मेरी मर्जी। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं बस। तो शुरू में दिखाया जाता कि नोरी, मतलब जो पागल लड़की थी, तो वो देखती है कि वो जो आसमान से चीज गिरी थी वो कोई चीज नहीं है, वो एक आदमी है जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं और आग में सो रहा होता है, लेकिन वो आग गर्म ना होकर ठंडी होती है, ठंडी आग। तो नोरी उसे देखने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन वो घबरा जाता है और अपनी शक्ति का शो ऑफ करता है और थक के सो जाता है। थोड़ी देर बाद नोरी की दोस्त, जिसका नाम पोपी होता है, वो बोलती है कि चल यहाँ से। नोरी बोलती है कि मैं पत्थर दिल नहीं हूँ, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। यार थोड़ी क्यूट तो है, लेकिन बहुत पागल है। देखो, जो आसमान से गिरा है, जिसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, जो आग में सो रहा है लेकिन ठंडी आग, उसकी तू मदद करेगी? पहले अपनी हाइट देख, अब उसकी हाइट देख, तू उसके ऊपर झूला झूल सकती है? मदद करेंगी। अब मेरे कहने से क्या होता है, पर कहानी है, ठीक है। तो वो दोनों उसकी मदद ही करते हैं और गांव वालों से छुपा के रखते हैं। नोरी उसे छुपा देती है, तो पुपी बोलती है कि ये क्या है, क्या हमें सच में इस मुसीबत की मदद करनी चाहिए? तो नोरी बोलती है कि हाँ, क्योंकि उसे ये लगता है कि किस्मत ने उसे नोरी के पास भेजा है ताकि उसकी मदद कर सके। यार फिल्में बहुत देखती है ये। खैर, अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि लैला और मजनू जो हॉर्न के लिए निकले थे वहां पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां का गाँव तहस नहस हो चुका है, वहाँ कोई इंसान नहीं है, सबके सब गायब हो चुके हैं। तभी उनको एक सुरंग मिलती है, तो एल्फ सिपाही बोलता है कि तुम वापस घर जाके सबको आगाह करो और मैं अंदर जाके देखता हूँ। फिर से सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एल्रोन एक हथौड़े की तारीफ करता है, जो कि एक कलाकार ने बनाया है। तो कलाकार बोलता है कि तुम्हें यहाँ भेजा गया है ताकि तुम मेरी मदद करो एक नया मीनार बनाने में, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर भट्टी होगी, जिसकी तपिश एक ड्रैगन की लावा की तरह हो और पवित्रता एक तारे की तरह। और सच बताओ तो इसकी बात मेरे सर के ऊपर से गई, पर ठीक है कोई ना। अब इन शॉर्ट बोले तो इस काम के लिए बहुत सारे मजदूर लगेंगे, जो फिलहाल अभी है नहीं, तो थोड़ा सा मसला हो गया है। तो एल्रोन अपने पुराने बोने दोस्त की मदद लेने उसका घर जाता है, लेकिन उसका अंदर जाना मना होता है। तो एल्रोन बोनो को शक्ति परीक्षण की चुनौती देता है ताकि अंदर जा सके। तो अंदर जाके अपने दोस्त ड्यूरिन को देखता है और बोलता है कि अबे साले तू तो और भी छोटा हो गया, अब ये बता तू मुझसे गुस्सा क्यों है? ड्यूरिन एल्रोन को सीधा इग्नोर ही कर देता है और खेल के नियम बता देता है, जिसमें कि एक हथौड़े से पत्थर को तोड़ के अपनी शक्ति दिखाना होता है, पर एक शर्त है, अगर एल्रोन जीता तो उसकी बात सुनी जाएगी, पर वो हारा तो उसे जाना होगा हमेशा के लिए। तो अब सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि नोरी उस आदमी को देखने के लिए उसके पास जाती है, उसे खाना देती है और मतलब खाना खाना सिखाती है। अभी अभी आया ना, इसे पता नहीं है। तो वो बोलती है कि ओए लंबू, पहले तू ये बता, तू कौन है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, और सबसे जरूरी सवाल, क्या तू इस यूट्यूबर का ऑटोग्राफ दिला सकता है? पहले तो वो आदमी नोरी की बात समझने की कोशिश करता है और एक नक्शा बना के बोलता है कि जो मैं बिल्कुल नहीं समझा। तो उसी वक्त पोपी आके बोलते हैं कि तेरे पापा के पैर में चोट लगी है, जल्दी घर चल। तो वो लोग घर जाते हैं और देखते हैं कि नोरी के पिता के पैर में बहुत चोट लगी है, पैर पूरा नीला हो चुका है, और ऐसी हालत में भी एक बुढ़िया उनकी चुगली करती है और बोलती है कि देखो ये उठ भी नहीं पा रहा, ये गाड़ी क्या खाक चलाएगा, अब हमको इनको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। ये सुन के पोपी को बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि ए बुढ़िया, अपने काम से काम रख, अगर ज्यादा बोली ना तो जुबान खींच लूंगी और जिंदगी भर तेरी बात समझने को एक ट्रांसलेटर लगेगा, और इतने से भी मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं उस ट्रांसलेटर को इग्नोर कर दूंगी। देखो बात कुछ ऐसी है, पोपी तो बस एक जरिया है, लेकिन शब्द मेरे हैं, क्योंकि नफरत है मुझे इससे, क्योंकि हर वक्त जहरी घुलती रहती है, घुसट सटकेली बुढ़िया। खैर इग्नोर मारो इसको। उसके बाद दिखाया जाता है ग्लैडियल एक समंदर में तैर रही होती है, जहाँ कुछ लोग अपनी छोटी सी नाव में आने देते हैं। ग्लैडियल पूछने पे कहती है कि वो अपनी जहाज से बिछड़ गई थी। उसके बाद वो पूछते है कि तुमने उसे देखा? ग्लैडियल बोलती है कि किसे? उसे किसे? जल्दानब को। तभी जल्दानब उन पे हमला कर देता है, जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं सिवाय ग्लैडियल और एक आदमी को छोड़ के, जिसका नाम हेलब्रैंड होता है। तो हेलब्रैंड बताता है कि ऑर्क ने उसे उसकी ही मुल्क से भगा दिया था
अब मैंने जो बताया था एपिसोड 1 में और के बारे में वो यही है, जिसकी वजह से ग्लैडरियल को पता चलता है कि साउरन अभी जिंदा है और उसने घर और बदले को चुन के कुछ गलत काम नहीं किया था। थोड़ी सी और पूछताछ के बाद मालूम पड़ता है कि हेलब्रेंड कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि दक्षिण भूमि का राजा है, जहाँ खुद के ही मुल्क से भगा दिया गया था। एंड अगेन सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि एल्रोन और ड्यूरिन का मुकाबला अभी तक बराबरी पे है, लेकिन एल्रोन हार मानता है और इज्जत के साथ हथौड़े को रख देता है। अब जैसे कि शर्त में बताया गया था, एल्रोन को अपने घर जाना पड़ता है। एल्रोन ड्यूरिन को बाहर तक चलने के लिए बोलता है ताकि अपने दोस्त के साथ कुछ बात करने के लिए कुछ वक्त मिले। तो एल्रोन बोलता है कि तुम मुझसे गुस्सा क्यों हो, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ। उसके बाद हमें मालूम होता है कि एल्रोन ड्यूरिन की शादी में नहीं आया था और न ही 2 बच्चों के जन्म पे, इसलिए ड्यूरिन बहुत खफा है। एल्रोन 20 साल से अपने दोस्त से नहीं मिला, जहाँ ड्यूरिन ने 20 साल का लंबा वक्त खो दिया जिसमें उसका दोस्त नहीं था। अब हालत कुछ ऐसी है, दोस्त हो या ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये रजा की तरह है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि इबादत की जगह वो मौत है जो वक्त में नहीं मिली। तो एल्रोन बोलता है कि तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं कुर्बानी के लफ्जों से वाकिफ ही नहीं। यार मैं माना कि मैं इन शब्दों का लायक नहीं हूँ, पर माफ कर दे। तो एल्रोन ड्यूरिन की पत्नी और बच्चों से माफी मांगने की बात करता है, तो ड्यूरिन भी मान जाता है, पर एक शर्त है कि अगर ईसा खाने के लिए पूछे तो मना करना पड़ेगा। तो एल्रोन अब ड्यूरिन के घर जाता है, तो ईसा बोलती है कि ओ हो देखो तो कौन आया है, ये बोल के एल्रोन की गले पड़ जाती है। तो शर्त गई बाहर में, वहाँ खाना भी होता है, बहुत सारी लड़ाई भी होती है और बहुत ही ज्यादा इमोशनल डैमेजेस, जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इस बार मुझे रोना नहीं है। ठीक है ठीक है। सो अब बात करते हैं एल्फ सिपाही के बारे में, उसका क्या हुआ। देखो एपिसोड में कहानी को खींचने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोल दूंगा, ठीक है। अब दरअसल एल्फ सिपाही सुरंग के अंदर जाता है और कोई चीज उसको खींच के ले जाती है, ठीक है। मैंने इसको शॉर्ट में बोला क्योंकि देखो मैं अब हर चीज तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। जैसे कि सिपाही सुरंग के अंदर जाता है, गुर 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 गुर, पीछे से हवा आती है, सुर 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 सुर, बिल्ली बोलती है मियाओ मियाओ मियाओ, और कोई चीज सिपाही को ले जाता है ग्वाप। अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो बच्चों तुम डर जाओगे, इसीलिए मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद बॉन मतलब जो लैला थी अपने घर वापस आ जाती है और देखती है कि घर में एक और घुस आया है, जिसकी वजह से उसका बेटा एक अलमारी में छुपा हुआ है और अपनी माँ को भी छुपने के लिए बोलता है। तभी ऑर्क उन पे हमला कर देता है और लड़के को जख्मी कर देता है और जैसे तैसे उस ऑर्क को मार देते हैं और उसका सर काट के दिखाते हैं कि लोगों को देखो अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, हम लोगों को यहाँ से जाना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। अब सब लोग सहमत होते हैं और वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। पर थियो मतलब जो लड़की का बेटा था वो अपनी टूटी तलवार भी ले जाता है और शानदार म्यूजिक बजता है जाते हुए और कहानी खत्म हो जाती है। बस यही था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, देखो सीजन 1 का पूरा डाल रखा है मैंने, तो देखो। और तो क्या बोलूं, टाटा बाय बाय।